Hi guys, welcome back to my channel. I am Nikki and I am making videos on anything and everything that I like. So ये है मैं व्लॉग कर रही हूँ फिर से एक बार। फिर से का मतलब ये है कि मैं बहुत सारी व्लॉग्स ऐसी है जो मैंने बनाई है, बट मैंने कभी उन्हें पोस्ट नहीं किया क्योंकि मेरे पास कुछ स्पेशल होता नहीं था दिखाने के लिए। तो एक दो चीज़ होती थी, एक दो चीज़ को मैं सोचती थी कि क्या है यार, ये क्या दिखाने का, कोई चीज़ नहीं है, ऐसे सोच के ना मैं रह जाती थी। तो मैं किसी भी तरीके की कोई भी व्लॉग मैंने आज तक अपने चैनल पे पोस्ट नहीं किया है। सो इन दैट इन दैट नोट, ये जो व्लॉग होने वाला है ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होने वाला है, क्योंकि मैंने ये सोच लिया है कि मैं आज का जो व्लॉग है वो किसी भी सूरत में डाल के ही रहूँगी। जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, मैं ये व्लॉग तो ज़रूर से पोस्ट करने वाली हूँ। सो या फॉर दैट नोट आई एम स्टार्टिंग दिस व्लॉग। अभी बज रहे हैं कुछ 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे शाम के, क्योंकि आज हमारा ग्रोसरी डे है। मैंने ये डिसाइड किया है कि आज हम ग्रोसरी की शॉपिंग करने जाएंगे, क्योंकि घर पे भैया एंड बड़ी मम्मी सब लोग आने वाले हैं। एंड मेरे सारे जो डब्बे थे ग्रॉसरी के सारे ओवर हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं मोस्ट ऑफ द डब्बा। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास में ग्रॉसरी एज सच कुछ नहीं है, स्पेशल कुछ बनाना हो कुछ हो तो इतनी ज़्यादा कुछ बाकी नहीं बची है। तो मैंने सोचा कि आज हम जाएंगे ग्रॉसरी की शॉपिंग करने के लिए। सो आई विल टेक यू गाइज विथ मी फॉर डी मार्ट। तो या हम लोग डी मार्ट से ही अपनी सारी ग्रॉसरी की शॉपिंग कर लेते हैं। इकोनॉमी भी होती है, बहुत अच्छी लगती है मुझे डी मार्ट जाने और वहाँ से सारी चीज़ें शॉप करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो या डी मार्ट से ही हम सारी चीज़ें शॉपिंग करेंगे। तो या मैंने अपने बालों को भी आज वॉश करना है। मैं सुबह बात तो ले चुकी थी, लेकिन मैंने हेड वॉश अपनी नहीं की थी, तो मैं अभी हेड वॉश करूँगी। मैंने अपने बालों को अच्छी तरीके से ऑयलिंग कर ली है एंड उसमें मैंने थोड़ी सी एलोवेरा जेल भी अच्छी तरीके से लगा ली है। विटामिन ई की कैप्सूल के साथ मैंने अच्छी तरीके से अपने बालों को ग्रीस कर लिया, ये देखिए। तो अब मैं हेयर वॉश भी करूँगी एंड आज मैं इवनिंग स्नैक्स के लिए जम्बो के लिए मैं आज पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग शूट कर लिया जाए, तो मैं आप लोगों को भी दिखा दूँगी कि मैं वैसे मैं भी फर्स्ट टाइम एवर पिज़्ज़ा बना रही हूँ, पिज़्ज़ा ट्राई कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ कि मैंने यूट्यूब से ही सीखी है बाय द वे। तो जो मैंने यूट्यूब से सीखी है वही मैं वापस यूट्यूब पे डालने वाली हूँ। तो ऐसा कुछ सब्जी भी नहीं है, कैप्सिकम है, अनियन एंड टोमेटोज़ एंड थोड़ी सी पनीर के चंक्स अगर मेरे पास हुए तो मैं वो डाल दूँगी। एंड या थोड़ी सी मोज़रेला एंड दैट्स इट। तो अब मैं ये करने वाली हूँ कि मैं सबसे पहले जाकर के अपने हेड वॉश कर लूँगी। एंड हेड वॉश करने के बाद जो भी प्रेप है मेरे हेड के लिए एंड जो भी चीज़ें मुझे पिज़्ज़ा बनाने के लिए लगेंगी, मैं वो सारी चीज़ें भी अच्छे तरीके से प्रेप कर लूँगी। आफ्टर दैट मैं मिलती हूँ आपसे जब मैं पिज़्ज़ा बनाने लगूँगी तब। और तब तक के लिए मैं जाकर के क्विकली अपनी हेड अच्छी तरीके से वॉश कर लेती हूँ, मुझे बड़ी इरिटेशन हो रही है। तो या अच्छी तरीके से हेड वॉश करके मैं आपसे मिलती हूँ while I'm making pizza. Okay guys, I washed my hair and I wrapped my hair with this microfiber cloth from M Caffeine, जो मैंने आपको अपने शायद किसी ब्लॉग में दिखाया होगा कि मैं M Caffeine की माइक्रोफाइबर क्लॉथ को यूज़ कर रही हूँ आजकल अपने बालों को ड्राई करने के लिए। क्योंकि आज मुझे बाहर जाना है तो मैं
ब्लो ड्राई भी करूँगी अपने बालों को। मेरे पास जो ब्लो ड्रायर है मैं उसे किस तरीके से ब्लो ड्राई करती हूँ मैं आपको वो दिखाऊँगी। सो या तो अब मैं जो भी मेरी चॉपिंग एंड कटिंग की जो भी चीज़ें हैं वो मैं क्विकली कर लूँगी, क्योंकि जब वो आएंगे 6:30 बजे एंड वो उनको आते ही ऐसा होता है कि उनको कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो जैसे ही वो आएंगे एंड वो मुझे कुछ खाने के लिए मांगेंगे तो देन आई विल सर्व पिज़्ज़ा टू हिम एंड होपफुली वी विल रिकॉर्ड द expression of him. So yeah, तो let's quickly get started. मैं जो भी अपनी सब्जियां हैं वो मैं फ्रिज से निकाल लेती हूँ। ओके, आई हैव कट सम टमाटोज। पे अनियन मैंने काट लिए हैं एंड कैप्सिकम मैंने काट लिए हैं। अब मेरे पास ये जो पनीर है अमूल पनीर, मैं इसको कट करने वाली हूँ। मैंने इतने बड़े बड़े पनीर के साइजेस काट लिए हैं क्यूब्स में। तो अब बज गए हैं ऑलमोस्ट 6, तो मुझे अभी प्रेप कर लेना चाहिए क्योंकि वो 6:30 बजे तक आएंगे। एंड ये मेरा जो ओवन है ये न्यू है, तो मुझे इसकी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि ये कितने देर में क्या गर्म होता है क्या नहीं होता। तो मैं इसको पहले प्री हीट के लिए रख दूँगी फॉर 10 मिनट्स। ओके, मैं इसमें से ये जो ट्रे है ये मैं निकाल दूँगी। को निकालने के बाद मैं अपने जो OTG है उसको मैं और इतना 15 मिनट्स के लिए मैंने 150 डिग्री पे करके इसको सेट कर लिया है। तो तब तक मैं पिज़्ज़ा प्रिपेयर कर लेती हूँ। पिज़्ज़ा बेस में डाल करके एवरीथिंग सॉर्टेड कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इस तब तक शायद ये हो भी जाएगा। इसके बाद मैं इसको अंदर रख दूँगी। तो या मैं ये फ्रेश अप के जो पिज़्ज़ा ब्रेड है इसको यूज़ कर रही हूँ। ये इससे भी मैंने डी मार्ट से ही लिया था। तो इसी के ऊपर मैं सारी प्रिपरेशन करूँगी। तो या लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। मैं ये स्लाइस जो है पिज़्ज़ा ब्रेड का, इस पर मैं अभी ये थोड़ी सी शेज़वान चटनी है चिंग्स की, ये पहले डालती हूँ मैं। मैंने पहले कभी बनाई नहीं है, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं सॉसी एंड चीज़ी बनाऊँ। तो मैंने इसमें से 1 स्पून निकाल करके इसको अच्छी तरीके से अपने ब्रेड पे स्प्रेड कर दिया है। ओके, दिस इज़ डन। अब मैं इसके ऊपर ये थोड़ी सी वेगा की तंदूरी मियो है, तो मैं इसको भी थोड़ी सी डालूंगी। सेम स्पून ही यूज़ कर ले। I think I should use this a little more.
अब मैं इसके ऊपर डालने वाली हूँ ये अमूल की चीज़ ब्रेड। आई लाइक दिस लॉट, मुझे बहुत पसंद है ये। अब मैं इसके ऊपर सारे जो वेजीज है ना मैं वो डाल देती हूँ टॉपिंग। पहले मैंने ये थोड़े से अनियन जो है वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दिए। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से टमाटो स्प्रेड कर रही हूँ। Now I'm going to add some capsicum. अब मैं इसके ऊपर पनीर के कुछ स्लाइसेस जो क्यूब्स मैंने कट करके रखे थे उसको मैं जगह जगह पे ऐड कर देती हूँ। दिस इज़ डन। अब मुझे इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला बहुत सारी डालनी है क्योंकि जम्बो को बहुत ज़्यादा मोज़रेला जो चीज़ पुल होता है ना वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इसमें बहुत सारी मोज़रेला डालूँगी एंड इसको मैं अंदर डालूँगी। ओके, दिस इज़ डन। अब मैं इसके ऊपर ज़रा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करूँगी। दिस इज़ माई ऑरिगेनो कंटेनर, इसमें मैं ऑरिगेनो रखी हुई हूँ। थोड़ी सी अपने हाथ में ही ले करके चारों तरफ से अच्छे से स्प्रिंकल करके अब मैं इसको, ये ऑडी के यूनी रैप है जो कि मैं इस ट्रे पे डाल करके हमेशा बेक करती हूँ जो कोई भी सामान हो। तो अब मैं इसको मैंने इसको इस पे रख दिया है। अब बस कुछ ही सेकंड बाकी है। इसका टाइमर जैसे ही टाइमर जैसे ही ख़त्म होता है मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी। ओके, आपने जैसे कि सुना होगा कि इसका टाइमर हो चुका है कंप्लीट। तो अब मैं इसको इसके अंदर ही डाल दूँगी। I will bake this in 180 degrees for 30 minutes के थोड़ा सा ऊपर मैंने इसको सेट कर दिया। जब तक ये बनता है तब तक हम लोग अपने जो हेयर टिप्स मैं देख लेती हूँ कि ये सूख गई है या नहीं। अगर ये सूख गई है एंड थोड़े बहुत मुझे मेरे रूम में काम है तो मैं वो कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको अपने ब्लो ड्राई करने के टाइम पे मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैं पहले अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। आफ्टर दैट आई विल जॉइन। ओके, तो अब मैं करने लगी हूँ ब्लो ड्राई। तो मैं देखती हूँ कि कितनी सूखी है या नहीं। ओके, ये ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी सूख चुकी है। तो वाइल आई एम डूइंग माई ब्लो ड्राई तो मैं आजकल एज यू गाइस नो कि मैं एक लॉरियल का सीरम दिस वन यूज़ कर रही हूँ। मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगती है यूज़ करने में। इस तरीके की लॉक वाली बॉटल में आती है ना,
which make this very हैंडी। आप इसे अपने बैग में डाल के भी अगर ले जाओगे तो ये लॉक होता है, तो ये लीक नहीं होता। तो या ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े गीले हैं मेरे बाल अभी, तो अभी मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ अपने बालों पे। एंड मेरे बाल बहुत ज़्यादा फिजी हो जाते हैं, इसकी वजह से वो भी कम होते हैं। तो या this much of amount I'm taking, and now I am applying this like this. I'm taking a little more। बहुत ही अच्छी सीरम, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड बहुत अच्छा हीट कंट्रोल भी करती है ये। तो अब मैं अगर ब्लो ड्राई कर रही हूँ तो मेरे बालों को थोड़ी ये हीट से भी प्रोटेक्ट करती है। तो या दिस इज़ डन। अच्छी तरीके से मैंने इसको अपने बालों पर लगा लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू माई ब्लो ड्रायर। तो देखो कितनी ज़्यादा फिजी है मेरे बाल, इसलिए मुझे ये यूज़ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा जो फिजी होते हैं मेरे बाल, उसको कंट्रोल ये बहुत अच्छी तरीके से कर देती है। तो या आई हैव दिस सैनफे की है, ये ब्लो ड्रायर है। तो मैं आजकल इसको यूज़ कर रही हूँ व्हेनेवर मुझे कहीं बाहर जाना होता है, बाल सूखे नहीं होते, क्योंकि अभी जब वो आ जाएंगे एंड वो बोलेंगे कि अभी तक तुम रेडी नहीं हुई हो, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं इसका यूज़ करके अपने बालों को जल्दी सुखा लूँगी, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा डस्ट होता है गीले बालों के साथ अगर बाहर निकले, क्योंकि मैं बाइक में जाऊँगी तो बाल फिर से गंदे हो सकते हैं। इसलिए जब तक पिज़्ज़ा बन रही है तब तक मैं क्विकली अपना तो मेरे बाल सूख चुके हैं। अगर क्विक रिव्यू की बात करूं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत स्लोली काम करता है, जल्दी से नहीं बालों को ड्राई कर पाता है। तो या अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट इज़ गुड, लेकिन वही बात है ना, जो काम के लिए है वो काम तो ढंग से नहीं कर पा रहा। तो या मैं रेडी हो चुकी हूँ। आई वेयर दिस रेड टॉप एंड ब्लैक बॉटम एंड या हमारी पिज़्ज़ा भी तैयार हो चुकी है। तो चलिए उसको निकालते हैं। जम्बो भी आ गए हैं, वो किसी काम से बाहर गए हैं, तो मैं क्विकली पिज़्ज़ा को बाहर निकालती हूँ, उसे कट करती हूँ एंड आई विल सरप्राइज हिम। सो या कट नहीं रहा है, मुझे आ नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ओके मैं क्विकली जम्बो को फ़ोन कर लूँ। ओके आई कॉल हिम एंड ही इज कमिंग। ओके जम्बो ने पिज़्ज़ा खा लिया एंड उन्हें बहुत अच्छी लगी एंड ट्रस्ट मी गाइस, जेन्युइनली ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था भी। सो अब हम निकल चुके हैं फॉर डी मार्ट। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आज ग्रॉसरीज ऑप करने जाऊंगी,
तो मैं डी मार्ट के लिए निकल चुकी हूँ। तो या फिर डी मार्ट पहुँचने के बाद देखती हूँ कि मैं कितना शूट कर पाती हूँ या नहीं, क्योंकि बहुत सारे सामान लेने हैं। तो मैं अब वीडियो पे बोल नहीं सकती, इसलिए द वॉइस ओवर निक्की इज़ टेकिंग ओवर फ्रॉम हेयर ओनली। तो अगर ज़्यादा शूट कर पाई तो मैं कुछ वॉइस ओवर करूँगी, अदरवाइज़ ये जो थोड़ी सी वॉइस ओवर है बस यही है। सो या लेट्स सी। आई हैव केम बैक फ्रॉम डी मार्ट। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी, तो ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया क्योंकि शूट करने नहीं दे रहे थे वहाँ के लोग। तो मैंने इतनी ज़्यादा शूट नहीं किया। सो या सारे सामान तो आ ही गए हैं ऑलमोस्ट। हम लोग 2 बैग फुल शॉपिंग कर लिए है पूरा डी मार्ट से, क्योंकि हम लोग अभी ट्रैवल करेंगे एंड भैया लोग सब घर आएंगे। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें प्रेप कर हम लोगों ने सोचा कि सारी चीज़ें प्रेप कर ले, तो या हम लोगों ने सारी चीज़ें प्रेप कर ली है ऑलमोस्ट। तो या अभी क्या अभी हो गई है टाइम खाना बनाने की, तो मैं जल्दी से आई थिंक मैं रोटी बनाऊंगी आज। तो या मैं रोटी बनाऊंगी, उसके बाद सब्जी मैंने चना भिगोई थी तो मैं उसकी ही सब्जी आई थिंक बनाऊंगी। और रोटी या पराठा में से कोई एक मैं बना दूंगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा जो चना मैंने बॉईल किया हुआ है, चना मसाला बना लूँगी उसकी एंड हो जाएगी। तो या अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने एंड उसके बाद मैं खाना बनाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ क्या। आई थिंक अब तो कुछ खास करने के लिए रहा नहीं है, तो आई थिंक आई एम गोना एंड दिस व्लॉग राइट नाउ एंड या अगर कल कुछ स्पेशल हुआ तो आई विल स्टार्ट अनदर व्लॉग कल एंड या तब तक के लिए आई विल मीट यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग और एनी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए I love you guys.